तो अगले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाऊं अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उस वजह से 2 लोगों का जन्म होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर को वही चाहिए जिसमें उसके प्रोडक्ट की हो डिमांड, तो डिमांड पढ़ा अपन ने। और सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है उसके लिए कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़ा। फिर डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है, तो इलास्टिसिटी पड़ी कि कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। फिर कंज्यूमर चैप्टर क्लोज हो गया। फिर प्रोड्यूसर के अंदर हम आए और मैंने कहा था लगभग प्रोड्यूसर का जो यूनिट है पूरा वो 30 से 35 नंबर का एग्जाम में, 30 से 35 मार्क्स, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन चैप्टर हमने सबसे पहले पढ़ा। प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि प्रोड्यूस कैसे करना है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में। फिर उनकी इक्वेशंस पढ़ी। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़े जिसमें टीपी, एमपी, एपी पढ़ा। और प्रोडक्शन फ्री में तो होगा नहीं, प्रोडक्शन फ्री में तो होगा नहीं, उसकी कॉस्ट लगेगी। तो लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट। उसमें हमने अलग अलग टाइप की कॉस्ट पढ़ी। आज वो दिन आ गया है जब हम प्रोड्यूसर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोड्यूसर के गुड्स का क्या निकालेंगे बोलो? सेलिंग प्राइस। उस सेलिंग प्राइस को बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज को आप अगर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बेचो तो उसको सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। मान लो मैंने अपना आईफोन 14 नया आईफोन लेने के लिए बेच दिया, तो क्या वो मेरे लिए रेवेन्यू है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा आईफोन बेचने का काम है क्या? मेरा क्या काम है? पढ़ाने का। तो आदमी अगर एक आध बार कुछ बेचे वो उसके लिए रेवेन्यू नहीं है। अकाउंट्स तो क्या कहता है कि एक आइटम एक बार ही भी बिका तो भी सेल हो। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है रेवेन्यू सिर्फ उन गुड्स के रिस्पेक्ट में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे जो कि एंटरप्राइज का नेचर है, उस प्रोडक्ट को बनाना, बेचना, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ये प्रोजेक्टर बनाने वाली कंपनी का काम है प्रोजेक्टर बनाना, मेरा काम है पढ़ाना। तो अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बेच रहा हूं, जैसे यूट्यूब पे डेली अब लेक्चर आ रहा है, कुछ चैप्टर्स के आएंगे, कुछ के फिर पेड आएंगे, तो ये हमारा काम है। इससे हमको जो पेड लेक्चर बेच के जो पैसा आएगा उसको रेवेन्यू बोलेंगे। दैट डजंट मीन्स कि ये पोडियम पुराना होने पे अगर रोमिल सर ने करियर राइट्स का ये पोडियम बेच दिया तो क्या रोमिल सर फर्नीचर के सेलर है क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वो रेवेन्यू नहीं है। लेकिन अकाउंट्स क्या कहता है? वो रेवेन्यू है। अकाउंट्स में कोई भी चीज बेची, फिक्स एसेट बेची, तो कैश रिसीव होता है कि नहीं होता? यहां पर भी हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में रेवेन्यू का मतलब सिर्फ उन चीजों को बेचकर कमाए हुए पैसे से है जो कि एंटरप्राइज जिसमें डील करता है। तो हरप्रीत सर का आईफोन बेचना हरप्रीत सर के लिए रेवेन्यू नहीं है। इकोनॉमिक सेंस में रेवेन्यू क्या है हरप्रीत सर का? क्लासेस सेल करना, क्लासेस पढ़ाना, प्रोफेशनल क्लासेस पढ़ाना, सीए के बैच, फाउंडेशन, सीएमए, अब एसीसीए के शुरू हो रहे हैं कुछ समय में। सो दैट इज रेवेन्यू फॉर हरप्रीत सर। तो सोचो रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। क्या मतलब होगा बोलो? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। व्हाट इज द ऑर्डिनरी एक्टिविटी फॉर करियर राइट्स? बोलो रे। करियर राइट्स क्या काम करता है? चप्पल बनाता है। तो एजुकेशन सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज। व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ योर फादर? जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज द रेवेन्यू। पापा ने अपनी घड़ी बेच दी, 1000 रुपए की लाए थे, 1200 की पड़ोसी को टिका दी, वो रेवेन्यू नहीं है? क्योंकि पापा का काम घड़ी बेचना थोड़ी है। हाँ, अगर पापा की घड़ी की दुकान है और वहां रोज कई घड़ियां बेची जाती हैं तो वो रेवेन्यू है। आपको समझ में आया इकोनॉमिक सेंस और अकाउंटिंग सेंस क्या फर्क है? इकोनॉमिक सेंस मच वाइडर सेंस है,
अकाउंटिंग एक इकोनॉमिक की ब्रांच है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? लिखिए, चैप्टर टाइटल लगाएंगे, चैप्टर नंबर अपनी कॉपी में जो चल रहा है, स्पाइरल में, जो स्पाइरल मिल गए सबको माइक्रो के? अरे माइक्रो की बुक मिल गई, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके, कल कॉस्ट के क्वेश्चन करके आना उसमें से। फिर ये मत कहना कि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। क्लियर? लिखिए, चैप्टर वाइज जैसे जैसे टेस्ट हो चुके हैं, अब जो होंगे आप उस स्पाइरल को सॉल्व करो, उससे एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, हो सकता है 50% पेपर में उस स्पाइरल से बना दूं। ध्यान रखना, 50% कितना हुआ? 40 मार्क्स, और 100% पेपर तो नोट्स में से ही बनेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको वो बुक दी है, वो नहीं कर रहे हो तो आपकी नालायकी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने सब करवा दिया है। इज इट क्लियर? राइट डाउन रेवेन्यू। चैप्टर नंबर क्या चल रहा है आपकी कॉपी का? 8, रेवेन्यू मीनिंग। राइट डाउन चैप्टर नंबर 8, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू लिखो। इट मीन्स, एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा ये चैप्टर एनुअल में? लगभग 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। दिस चैप्टर कवर्स अराउंड 8 to 10 मार्क्स इन एग्जाम। राइट डाउन, इट मीन्स ग्रॉस इनफ्लो, it means gross inflow of cash, it means gross inflow, it means gross inflow of cash and cash equivalents, it means, मेहनत बच गई मेरी, इट मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ। क्या समझाया मैंने अभी? करें रेट्स क्या बेच रहा है? लेक्चर। फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लेक्चर गुड्स होते हैं क्या? अरे अकाउंट्स में गुड्स का मीनिंग पढ़ा है, गुड्स टेंजिबल होते हैं, और हम जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं वो क्या है? इनटेंजिबल। तो इट मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन आगे क्या लिखा है? डिस्काउंट इंक्लूड। अरे अकाउंट्स में सेल की एंट्री की है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पढ़ा होगा ना आपने? क्या वो डिस्काउंट कभी सेल का पार्ट होता है क्या? हम डिस्काउंट को सेल में से क्या करते हैं? अरे माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलो ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट नहीं पढ़े? डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव नहीं पढ़े? तो वो कभी भी सेल का पार्ट होता है क्या? तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? माइनस। और इकोनॉमिक्स में डिस्काउंट का एक और नाम होता है, वैसे अकाउंट्स में आपको पढ़ाया होगा, रिबेट। क्या नाम होता है? रिबेट। कोई डाउट? डिस्काउंट का एक और नाम 12th में भी आता है, रिबेट नाम है। क्या नाम बोलो? रिबेट। लिख लिया? मीनिंग लिख लिया? सिर्फ मीनिंग लिखना है अभी? बोलो कोई डाउट? अब मुझे बताओ जरा, डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? ट्राई। चैट जीपीटी नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट? रिबेट अकाउंट्स में नहीं पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा है। डिस्काउंट का एग्जांपल बताओ, अकाउंट्स में जो पढ़ा है वो उसका एग्जांपल बताओ। डिस्काउंट का क्या होता है? डिस्काउंट का एग्जांपल? हाँ, तो वो परसेंटेज में होता है कि अमाउंट में होता है? बस यही फर्क है। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है। किसमें होता है? परसेंटेज में। जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल में जाओ तो वहां पर अगर लिखा है 50% ऑफ, परसेंट ऑफ अगर लिखा है, दैट इज डिस्काउंट। क्या है बोलो? डिस्काउंट। और कई बार मैगी के पैकेट पे या नूडल्स के पैकेट पे
या कोई आपने बर्तन लेना है या कोई कपड़े लेने हैं तो उस पर 4000 क्रॉस 2999 ऐसी रेट लिखी होती है या 3000 क्रॉस 2499 ऐसी रेट लिखी होती है। परसेंटेज अगर नहीं है, अमाउंट फॉर्म में अगर पैसा कम करके बताया है तो उसको रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अच्छे एमबीए कर लेते लोग, डिफरेंस पता नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट हमेशा किसमें होगा बोलो? परसेंटेज में। और रिबेट हमेशा किसमें होगी? अमाउंट में। अगर 500 की चीज क्रॉस करके 200 में लिखी है, 200 रुपए लिखा है, तो उसको रिबेट बोलेंगे कि डिस्काउंट बोलेंगे? रिबेट बोलेंगे। और डिस्काउंट किसको बोलेंगे? 500 के ऊपर सर्कल लगा के लिखा है 10% ऑफ, दैट इज डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, ये आपके आगे ना सिर्फ इकोनॉमिक्स जबकि अकाउंट्स में भी बहुत काम की चीज है। क्लियर? जाते दोनों P&L में ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं दोनों। खर्चे है ना, खर्चे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, लेकिन डिस्काउंट और रिबेट में ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझाते हैं। इज इट क्लियर? तो डिस्काउंट हमेशा किस फॉर्म में होगा? बोलो, डिस्काउंट हमेशा किस फॉर्म में होगा? परसेंटेज। और रिबेट हमेशा किस फॉर्म में होगी? अमाउंट फॉर्म में। लिखा देता हूं, अगली लाइन में लिखो। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू के बाद मीनिंग खत्म, सिर्फ नोट लगा देना, नोट। डिस्काउंट मीन्स सर्विसेज, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया क्लासेस, ये सर्विसेज है। नोट मैं डिस्काउंट रिबेट खत्म हो गया, इसके नीचे नोट लिखना है, नोट। और फिर लिखना है डिस्काउंट इज पहले को लिखा था 4 वर्ड। डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। डिस्काउंट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। डिस्काउंट हमेशा किसमें होगा बोलो? परसेंटेज में। एंड रिबेट हमेशा किसमें होगी? अमाउंट। एंड रिबेट विल ऑलवेज बी इन अमाउंट फॉर्म। डिस्काउंट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज एंड rebate will always be in amount form, FORM. क्लियर? बोलो कोई डाउट? समझ में आया? इसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? कोई डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रॉस इनफ्लो। क्या मतलब है बोलो? ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस इनफ्लो मतलब जितना पैसा मिला वो सब रेवेन्यू है। जितना पैसा मिला वो सब क्या है बोलो? रेवेन्यू। बस उसमें 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती है, डिस्काउंट और रिबेट। बोलो कोई डाउट? अकाउंट्स में सेल की एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, जो हमेशा डिस्काउंट माइनस करके होती ना। अब आता है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। सोचो जरा, रेवेन्यू के कितने टाइप होंगे? प्रोडक्शन के कितने टाइप थे? 3 मेन, टीपी, एमपी, एपी। उसी के साथ रेवेन्यू के भी कितने टाइप पढ़ने हैं अब हमको? 3। टीआर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल जहां टोटल होगा वहां मार्जिनल का साया साथ होगा। जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को देखकर बोल रहा है, तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ हो। तो टीआर और एमआर, टीआर और एमआर। थर्ड कौन सा होगा बताओ? प्रोडक्शन पढ़ लिया आपने, एवरेज रेवेन्यू आया ना? इज इट? अरे रुक जा भाई, सहज स्पीड में कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ कॉपी करने का, पहले समझ तो लो। मैं इतनी धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं? अभी तक मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया रेवेन्यू का, मजा थोड़ी आ रहा है मेरे को। चाहूं तो आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं। हमको जब हमारे टीचर ने पढ़ाया था तो 20 मिनट में रेवेन्यू पढ़ा देता पूरा, 11th क्लास में स्कूल के अंदर। यहां हमको एक स्टार्टिंग लेक्चर 20 मिनट का लग रहा है। वो इसलिए समझा रहे हैं ताकि ये चीजें जब आगे मल्टीपल लेवल पर आपसे पूछे जाए तो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े इतना, क्योंकि आप सब पढ़ के गए हो। अब सबसे पहला आता है टोटल रेवेन्यू।
मुझे इसलिए ये ध्यान से समझाना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर टोटल का कोई फॉर्मूला नहीं था। हम एमआर से टीआर तो निकालते थे, लेकिन यहां टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, और ये वही फॉर्मूला है जो कि आपने शुरू से मैथ्स में पढ़ा। मुझे बताओ कि अगर ये बॉटल 50 रुपए की है और ऐसी मैंने एक महीने में 1000 बॉटल बेची, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 50 रुपए की बॉटल मल्टीप्लाई 1000, 50,000 का रेवेन्यू। इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? जिसको अपने अकाउंट्स में नाम पड़ा सेल्स। क्या नाम पड़ा? इसमें क्रेडिट सेल भी आ गई और उसमें कैश सेल भी। इकोनॉमिक्स में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। टोटल रेवेन्यू आज के बाद अगर पूछें तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल कॉमन सेंस है। प्राइस क्या है? मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। हाँ कि ना? अगर एक व्यक्ति ने, मैंने अपनी दुकान से 50 रुपए की 1000 बॉटल बेची, तो टोटल सेल एक महीने की कितनी हुई? 50,000। अब लोग इसको भी रटते हैं और रटने के बाद भी गलत लिखते हैं। पता नहीं क्यों गलत लिखते हैं। कॉमन सेंस दिमाग तो यूज करते ही नहीं है बिल्कुल। बोलो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। आया ना? तो मीनिंग क्या होगा? इट इज सिंपली द टोटल रिसीट्स ऑफ अ फर्म। फर्म मतलब प्रोड्यूसर, फर्म मतलब प्रोड्यूसर गेट्स फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल सेल्स फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। लिखो अब टोटल रेवेन्यू लिखो। इकोनॉमिक्स में इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या है? टोटल रेवेन्यू को क्या बोले? टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये सेलिंग प्राइस का ही तो फॉर्मूला है। अरे सेल्स का ही तो फॉर्मूला है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। बोलो यहां तक कोई डाउट? कॉपी करो जल्दी से। सिर्फ टीआर का मीनिंग कॉपी करेंगे फास्ट। कि अगर कोई दुकानदार है 5 रुपए की एक पेंसिल बेचता है और दिन की 1000 पेंसिल बेच लेता है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा एक दिन का? 5000। आया ना? जहां टोटल है उसके साथ क्या होगा? मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आया ना? फर्स्ट का फर्स्ट टीआर कॉपी होगा, फिर नीचे वाले टीआर माइनस ऊपर वाला टीआर। फॉर्मूला टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। जहां पर डिफरेंस 1 का हो और अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा का हो तो चेंज इन टीआर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? लिखो राइट डाउन। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टीआर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा है और टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1 अगर डिफरेंस कितना है? 1 का। किसका डिफरेंस? किसका डिफरेंस? आउटपुट का। हाँ बोलिए पीछे। टीआर एंड एमआर कॉपी करो जल्दी। टोटल रेवेन्यू, तेरा आरबीसी बोर्ड है क्या चिराग? बोर्ड आरबीसी सीबीसी है? अच्छा गुड। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, बात है नहीं? बोलो टीआर और एमआर में कोई डाउट? अब तीसरा रूप भी देख ही लो, एवरेज रेवेन्यू। बहुत ध्यान से सुनना। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टीआर अपॉन क्वांटिटी। आया ना? एवरेज के लिए अपन डिवाइड करते हैं, अगर टोटल के लिए प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरेज के लिए मैं कह रहा हूं टोटल रेवेन्यू का आपने क्वांटिटी से डिवाइड करा। अब जरा आप एक बात समझना, अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, यहां पर देखना सब एक बार, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। हाँ कि ना? अब सुनना प्लीज, अभी कॉपी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में AR निकालने को बोले तो बिना निकाले आ सकता है। देखना कैसे। जरा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बोलो तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, और एवरेज करने के लिए क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड, इज इक्वल टू क्या आता है, AR, ऊपर नीचे का क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो जाता है, कैंसल। दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ऑलवेज प्राइस। अगर क्वेश्चन में प्राइस दिया है तो एवरेज रेवेन्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, ये किसी बुक में प्रूव नहीं किया है। क्लियर? कैसे प्रूव करा, AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी, फिर TR का फॉर्मूला अभी ऊपर ने सीखा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऊपर का क्वांटिटी और नीचे का क्वांटिटी कैंसिल, बचा क्या, AR इज इक्वल टू प्राइस। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। यहां तक लिख लो, AR का फॉर्मूला लिख लो, और ये इक्वेशन जो मैंने रेड इंक में लिखी वो भी लिख लो। आज पढ़ेंगे सिर्फ इतना, ये नीचे का नहीं पढ़ना है। अंडर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन ये कुछ मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ यहां तक लिखना है, AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी। आज की क्लास यह होती है, पहले कॉपी करना है फिर उठना है। अगर बिना कॉपी किए उठे तो TR, AR और MR को 500 बार लिखवाऊंगा, ध्यान रखना आज का।